तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ सीबीएसई बोर्ड 2023 के केमिस्ट्री का पेपर देखने वाली हूँ, क्लास 12 का। तो गाइज इस पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो जिन जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आके चेक कर सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड केमिस्ट्री 2023 क्लास 12। अब ये जो सेट है ये फर्स्ट सेट है और इसका जो कोड है 56/2/1 है। एंड इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट हुआ है गाइज वो 3 आवर्स का हुआ है। तो 3 आवर्स में आपको ये पेपर फिनिश कर देना है। एंड इसके लिए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 70 मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, बट जो 30 मार्क्स में आपके प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल और वो सब ज्वाइन होके आपको 70 मार्क्स का रिटर्न मिलता है। बाकी का 30 मार्क्स वैसे चला जाता है। तो गाइज़ ये जो पेपर हुआ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो गाइज़ बट मैं तो ना इंग्लिश मीडियम से थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को मैं इंग्लिश से रीड करूँगी। बट जिन जिन लोगों जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो कोई बात नहीं, वो हिंदी से देख लें, ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश में रीड करूँगी। और जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो वो PDF से जाके देख लें। प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 23 प्रिंटेड पेजेस। तो गाइस जब भी आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले तो आप चेक कर लेना गाइस कि इसमें 23 पेजेस हैं भी कि नहीं है। QP कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। तो गाइस ये जो QP कोड लिखा है ना, ठीक है, तो इसको एज आप हेडिंग, ठीक है, आपको आंसर शीट में लिख देना है, ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा मतलब इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 35 क्वेश्चन। तो गाइस जब आपको ये क्वेश्चन पेपर मिले तो आप प्लीज़ चेक कर लेना कि इस क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन हैं भी कि नहीं है। प्लीज़ राइट डाउन दैट द सीरियस नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट। तो गाइस जब भी आपको आंसर शीट मिले ना तो आप क्या करिएगा, जो भी आप भले ही आप सीरीज से लिख रहे हो चीज़ें, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10:15 a.m. and from 10:15 a.m. to 10:30 a.m. the candidate will read the question paper only and will not write any answer ऑन द आंसर बुक ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गाइज आप सीन क्या है कि 10:30 पर 10:15 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और 10:15 से लेकर 10:30 तक आपको 15 मिनट का जो टाइम मिला है ना, इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, ठीक है। दिस टाइम इज़ फॉर रीडिंग टाइम। इस टाइम पे आप मतलब जितने क्वेश्चन दिए हैं, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से आपको लीव करने हैं और क्या किस क्वेश्चन को पहले करना है, ये सब चीज़ें आपको पहले मतलब 15 मिनट्स में देख लेनी है। बट इस टाइम पर आप कुछ भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस थे। एंड गाइस ये हिंदी से भी दिए हुए हैं, तो जिनको देखना है वो देख लें। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो भी पढ़ लेना ज़रूरी होता है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 35 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो गाइस इस क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी, आप कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ABCDE। तो गाइस इस क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ABCDE। इन सेक्शन A क्वेश्चन पेपर 1 to 18 आर MCQs टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो गाइस जो सेक्शन A है वो MCQs टाइप का क्वेश्चन है 1 to 18, ठीक है, जो कि 1 मार्क्स कैरी करता है। इन सेक्शन B क्वेश्चन 19 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। तो गाइस जो सेक्शन B है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स कंटेन करता है। इन सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 26 to 30 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। तो गाइस जो सेक्शन C है वो 26 से 30 तक है, जिसमें शॉर्ट आंसर लिखे गए हैं और लिए गए हैं जो कि 3 मार्क्स को कंटेन करते हैं। इन सेक्शन D क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 आर केस बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर D है वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के लिए इसको अलॉट किया गया। इन सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 33 to 35 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच। तो गाइस जो लॉन्ग आंसर हैं वो 33 से लेकर 35 तक हैं, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स कैरी करते हैं। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन सेक्शन B, 2 क्वेश्चन सेक्शन C, 2 क्वेश्चन सेक्शन D एंड 2 क्वेश्चन इन सेक्शन C। तो गाइस वैसे तो इनको उन्होंने ओवरऑल कोई चॉइस नहीं दी है, बट सेक्शन B, C, D, E में इन्होंने सब में 2-2 क्वेश्चन की चॉइस दी हुई है, ठीक है। अब यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। तो गाइज आपको ये तो पहले से पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आप जब जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अलाउड नहीं होता है, ना ही कोई कैलकुलेटर, ना कोई फ़ोन या फिर कोई भी स्मार्ट वॉच, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो ये तो आपको पहले से पता है। गाइज अगर आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चाहिए हो, ठीक है, तो गाइज प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मैम मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए। तो मैं अगर मतलब बहुत सारे कमेंट्स होंगे लोगों के, अगर होगी तो मैं इसका सॉल्यूशन भी रेडी करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है।
तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड गाइज चलो पढ़ते हैं सेक्शन ए। द कन्वर्जन ऑफ एन एल्केहाइड इनटू एन एल्कीन बाय द अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज a substitution reaction, an addition reaction, a hydrohalogenation reaction, a dehydration reaction। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। The oxidation state of Fe in FeCO5 is +2, 0, +3, +5। तो गाइज जितने भी MCQs है ना सब 1 मार्क्स को कैरी करते हैं। Among the following which is strongest base, ये NH2 बेंजीन के साथ CH3, NH2 बेंजीन के साथ CH2, NH2 बेंजीन के साथ NO2 NH2 इधर लगा। द स्लोप ऑफ द प्लॉट LNR वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज K पॉजिटिव अपॉन 2.303 माइनस K अपॉन 2.303 प्लस K। तो गाइस ये एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सुक्रोज पॉलीपेप्टाइड्स न्यूक्लियोटाइड स्टार्च। Racemization occurs in SN1 reaction, SN2 reaction, neither SN1 nor SN2 reaction, SN1 reaction as well as SN2 reaction as well as SN1 reaction। गाइस बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम आपका वीडियो मेरे को मतलब ब्लर ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं रहता है। तो गाइस मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक नया फ़ोन ख़रीद सकूं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और मेरे पास सिंपल जो मेरा फ़ोन में यूज़ करती हूँ सिंपल कैमरा, ठीक है, उसी से मैंने सारे वीडियोज़ को शूट करती हूँ। तो अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया फ़ोन खरीद सकूँ। तो इसलिए गाइस प्लीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों को मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वैसे भी रीड करके आपको बताती हूँ, और आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF डाउनलोड करके जितना भी है क्लियर आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो चीज़ों को। तो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट। Which of the following solution of KCl will have the highest value of the molar conductivity? 0.01 m, 1 m, 0.5 m, 0.1 m। Which of the following reactions are feasible? CH3CH2Br plus Na positive OCH3 whole thrice gives CH3CH2O OCH3 का होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस CCl पॉजिटिव Na पॉजिटिव O CH2 CH3 CH3 CH2O CH3 का होल थ्राइस। बोथ ए बी है या नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? HCHO, CH3CHO, CH3CO CH3, CH3CO CH2H5। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। Which of the following does not give aldol condensation reaction? CH3CHO benzene के साथ CHO, CH3CO CH3। For the reaction 3A gives 2AB, the rate of the reaction is dB upon dt is equal to -3/2 dA upon dt minus 2/3 dA upon dt minus 1/3 dA upon dt plus 2 dA upon dt। Which of the following characteristics of transition metal is associated with their catalytic activity? Paramagnetic nature, colored of hydrated ions, enthalpy, high enthalpy of atomization, variable oxidation state। The formula of complex dichloride of bias ethane 1,2 diamine platinum 4 nitrate is P2Cl2En2NO3 2 PtCl2En2NO3 2 PtCl2En2NO3 PtEN2NO3 का whole twice Cl2। Given below are two statements labeled as assertion A and reason R. Select the most appropriate answer from the option given below. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. तो गाइज ये है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को आंसर करना है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अब देखिए इसी वो ऑप्शंस है ना, उन्हीं के आंसर, उन्हीं के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इनका आंसर देना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर गाइज ये जो स्टेटमेंट दिया है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। Copper is a non-transition element. Copper has completely filled d orbitals in its ground state. Nucleophilic substitution iodoethane is easier than chloroethane. Bond enthalpy of carbon iodine is less than that of the carbon chlorine bond. तो guys ये था सेक्शन ए, ठीक है, और ये MCQs टाइप क्वेश्चन था।
और ये 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे ना, सब 1 मार्क्स के थे. बट नाउ वी हैव कम टूवर्ड्स द सेक्शन बी दैट कैरीज 2 मार्क्स क्वेश्चंस. The vapor pressure of pure liquid X and pure liquid Y at 25 degrees Celsius are 120 milligram mmHg and 160 mmHg respectively. If equal moles of X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of the solution. Give reasons. Mercury cell delivers a constant potential during its lifetime. In the experimental determination of electrolyte conductance, direct current DC is not used. तो गाइस ये 20 है, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिले, इसको अटेम्प्ट कर लो या इसको अटेम्प्ट कर लो, दोनों के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो उसके लिए 2 मार्क्स हैं. डिफाइन फ्यूल सेल विथ एन एग्जांपल. व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरीज बैटरीज. तो गाइस आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी. तो गाइस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, the conversion of molecules A to B followed second order kinetics. If the concentration of A increased to 3 times, how will it affect the rate of the formation of B? Define pseudo first order reaction with an example. तो गाइज मैंने हिंदी का भी वीडियो बना दिया है क्वेश्चन पेपर का, और इंग्लिश का भी बना दिया है क्लास 12 CBSE बोर्ड का. तो गाइज जिन जिन लोगों ने हिंदी और इंग्लिश वाला वीडियो ना देखा हो, जाके तुरंत चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जाके देखाओ, ठीक है. राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. कोबाल्ट एमोनिया का होल 5 है, ONO का होल 2 है, एंड K2NiCl4. सो और व्हाट इज सिलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल. व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, गिव वन एग्जांपल. तो गाइस इसमें आपको 2 चॉइस मिली है, इसको अटेम्प्ट कर लो या फिर इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है. दोनों के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है. राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. रीमन-टिमन रिएक्शंस, एसिटाइलेशन और सैलिसिलिक एसिड. डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स. तो गाइज इसको आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है. और 2 स्टेप्स में हो जाना चाहिए रिएक्शन. गाइज इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है. और इसके लिए आपको 2 स्टेप में कर ही देना है आंसर, ठीक है. जिसको सॉल्यूशन चाहिए उस क्वेश्चन पेपर का प्लीज़ कमेंट, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर बनाऊंगी. अगर आप मेरे को लगेगा कि लोग को चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी. राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA. 26 का ए पार्ट. राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सेक्शन सी है, ठीक है गाइस. 2CH3CH2OH in the acidic medium at 413 Kelvin. CH3CH2O C2CH3 plus water. Why orthonitrophenol is steam volatile while the paranitrophenol is not? और तो गाइस इसमें आपको चॉइस मिली है 3 मार्क्स ईच. तो गाइस ये दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करते हैं, इनमें से एक अटेम्प्ट करना है आपको. What happens when anisole is treated with CH3Cl and hydrous AlCl3? Phenol is oxidized with Na2Cr2O7H+. CH3 का whole thrice COH is heated with the copper 573 Kelvin. Write chemical equation in support of your answer. Answer any 3 of the following. Which isomers of C5H10 gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight? Arrange the following compound in increasing order of reactivity towards SN2 reaction. 2-bromopentane, 1-bromopentane, 2-methylbutane. Why p-dichlorobenzene has higher melting point than those of the ortho and meta isomers? Identify A, B in the following. ये बॉक्स टाइप का है जहाँ पर कार्बन कार्बन रहेंगे, ब्रोमीन अटैच है, मैग्नीज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स अ प्रोडक्ट A, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द वाटर इट गिव्स अ प्रोडक्ट B, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 50% complete in 30 minutes at 300 Kelvin and in 10 minutes at 320 Kelvin. Calculate the activation energy for the reaction. R is equal to, R की वैल्यू दी हुई है, log 2, log 3, log 4 की वैल्यू दी हुई है. When 19.5 gram of FCH2COOH molar mass 78 gram per mole dissolves in 500 gram of water, the depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. The calculate the degree of dissociation of FCH2COOH. और ये क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन KF की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है. Draw the geometrical isomers of cobalt En2Cl2 2 positive. Which geometrical isomer of En2 positive Cl2 2 positive is not optically active and why?
राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6 3 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर दिया है 27। सेक्शन डी, तो गाइस हम सेक्शन डी में आ चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो सब 3 मार्क्स के थे, बट नाउ वी हैव कम टूवर्ड्स 4 मार्क्स क्वेश्चंस एंड इट कंटेन्स मीन्स 4 मार्क्स क्वेश्चन कंटेन करता है। ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पैरा दिया है, ठीक है, उसको आप पैरा को रीड करना है, उससे रिलेटेड या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको उन्हें को आंसर करना है। The carbon oxygen double bond is polarized in aldehyde and ketones due to the higher electronegativity of oxygen relative to carbon. Therefore, they undergo nucleophilic addition reactions with a number of nucleophilics such as HCl, NaHSO4, alcohol, ammonia derivatives, and Grignard reagent. Aldehydes are easily oxidized by mild oxidizing agents as compared to the ketones. The carbonyl group of carboxylic acid does not give reaction of aldehydes and ketones. Carboxylic acids are considerably more acidic than alcohols and most of simple phenols. Answer the following. Write the name of the product when an aldehyde reacts with the excess of alcohol in the presence of dry HCl. Why carboxylic acid is stronger acid than phenol? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैन सी। क्वालिटी का तो कोई भी इशू नहीं है, आप PDF डाउनलोड कर लेना, और वैसे तो मैं बोली नहीं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3 MgBr, CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनल। तो गाइस 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक। राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, तो गाइस इसका और इसका आपको मेन प्रोडक्ट करना है कि ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा। Carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehyde and ketones. They are also called saccharides. All those carbohydrates which reduces Fehling solution and Tollens reagent are referred to as reducing sugars. Glucose, the most source of energy for mammals, is obtained by the hydrolysis of starch. Vitamins are necessary food factors required in the diet. Proteins are the polymers of alpha amino acids and performs various structural and dynamic functions in the organisms. Deficiency of vitamins leads to many diseases. Answer the following. The pentaacetate of glucose does not react with hydroxylamine. What does it indicate? Why cannot vitamin C be stored in our body? Define the following as related to proteins. Peptide linkage denaturations. Define the following as related to carbohydrate. तो guys ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लीजिए आप, या फिर इसके नीचे जो दिया है वो भी 4 मार्क्स का है तो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो दोनों का आपको चॉइस मिली है। डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। एनॉमर्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस वीडियो देख के चले जाते हैं, एक भी लाइक नहीं करते हैं। तो गाइस इतनी मेहनत लगती है इसको पढ़ने में, तो प्लीज़ एक कम से कम थोड़ा सा लाइक तो कर ही दो, मोटिवेट तो कर ही दो। सेक्शन ई, तो गाइस सेक्शन ई क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, एंड 33 का ए पार्ट है। फर्स्ट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। E naught value for the Mn3 positive / Mn2 positive couple is much more positive than that of the Cr3 and / Cr2 positive. Scandium 3 positive is colorless, whereas titanium 3 positive is colored in an aqueous solution. Actinoids show wide range of oxidation states. Write the chemical equation for the preparation of KMnO4 from MnO2, or account the following transition metals formulas. सेलियम 4 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस इसमें भी आपको चॉइस मिली है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो या फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, दोनों 5 मार्क्स के हैं। राइट एंड 1 सिमिलैरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स। कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। तो गाइस ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको उसको फॉलो कंप्लीट करना है। गिव रीजन, तो गाइस आपको इसके लिए रीजन्स देने हैं, ठीक है। एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स गुड अमाउंट ऑफ M-nitroaniline, though NH2 group is OP directing in electrophilic substitution reaction. CH3 whole twice NH is more basic than CH3 whole thrice and is an aqueous solution. Ammonolysis of alkyl halide is not a good method to prepare pure primary amines.
राइट अ रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, कार्बोलामाइन टेस्ट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गाइज ये 5 नंबर का है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हैं, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसमें भी आपको चॉइस मिली है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ये, तो गाइज उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो गाइज ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो बेंजीन रिंग है N2Cl से अटैच है, जब ये कॉपर साइनाइड से रिएक्ट करती है तो एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है A, ठीक है। और जब वही ए प्रोडक्ट को हम वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो वो एक चीज़ बनाती है B। अब उस B को हम एमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वो एक चीज़ फॉर्म करती है C। तो आपको इसमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब है कौन से कंपाउंड ये बताना है, ठीक है। फिर ये बेंजीन लगी है, उसके ऊपर NO2 लगा है, Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl gives a product A when it reacts with NaNO2 plus HCl at 273 Kelvin it gives the product B when the product B reacts with C2H5OH it gives the product C, and we have to find it A, B, C. Why ND does not undergo Friedel-Crafts reaction? Arrange the following in increasing order of their boiling point. C2H5OH, C2H5NH2, C2H5 होल थ्राइस N। गाइस ये 35th का पार्ट है AB, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं मिली है, उसमें तो चॉइस मिली थी। ये भी 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ m मेथनोइक एसिड इज 8 × 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of molar conductivity for methanoic acid 404 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो गाइस मेरे से प्लीज़ कोई गलती हो जाए ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी केमिस्ट्री पढ़ना मतलब बहुत दिन से बंद कर दिया है, तो चीज़ें शायद मुझे बहुत सारी भूल गई हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कैलकुलेट डेल्टा R G0 एंड लॉग Kc फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। निकल प्लस 2 Ag गिव्स अ रिएक्शन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। और ये इसकी वैल्यू दी है, E0 की वैल्यू Ni2 पॉजिटिव से Ni कन्वर्ट होती है तो माइनस की 0.25 वोल्ट हो जाती है, और E0 की वैल्यू Ag प्लस से Ag कन्वर्ट होती है तो 0.80 वोल्ट हो जाती है। 1 फैराड की वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल दी हुई है। तो गाइस ये था क्वेश्चन ऑफ CBSE बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री 2023 का, ठीक है गाइस। जिसको इसको सॉल्यूशन चाहिए हो प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे को, मैं बना दूंगी, और इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो एक बार लाइक तो कर दो। अब देखिए गाइस, जो सेक्शन A था वो MCQs टाइप का क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक थे। फिर जब हम सेक्शन B की तरफ आए तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को कंटेन करता था 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 19 to 25। फिर जब हम सेक्शन C में आए तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेन करता था, ये 3 मार्क्स को कंटेन करता था 26 to 30, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर D में आए हैं तो केस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं तो ये 4 मार्क्स को कंटेन करते हैं, 31 to 32 2 क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी के। फिर हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आए हैं तो ये 5 मार्क्स के हैवी किए हैं, 33 to 35 ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो गाइज ये थे क्वेश्चन ABCD सेक्शन से, ठीक है। इसके मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्या पैटर्न है, यही पैटर्न है, ठीक है। पहले MCQs है, फिर वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट है, फिर केस बेस्ड है, फिर लॉन्ग है, ठीक है। तो यही पैटर्न है। तो गाइज आपको जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट करना, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।